हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी की किताब से है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोइंग आवर नंबर्स। इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, बेसिक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स में देखना ये होता है कि कौन ग्रेटेस्ट नंबर है, कौन लोएस्ट नंबर है। कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। यहाँ 567 था, 3234, 5752 एंड 98,932। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से नंबर में ज़्यादा डिजिट है। तो यहाँ दिख रहा है इसमें 3 डिजिट है, 4 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट। तो ये आसानी से पता चल गया कि ये इसमें 5 डिजिट है तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, और इसमें 3 डिजिट है तो ये लोएस्ट नंबर हो गया। इसमें सेलेक्ट करने के लिए हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मान के चलिए अगर 4 डिजिट का ही 2-3 नंबर हो रहा है तो उसमें कैसे सिलेक्ट करें। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला मान के चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5768 और यहाँ 5767 और यहाँ 4789। तो देखेंगे कि यहाँ पे ये 4000 में है और ये 5000, ये भी 5000। तो 5000 में ये और ये आ रहा है, तो इसमें इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है। तो देखेंगे कि 5768 यहाँ पे है और यहाँ पे 67 है, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया हमारे पास। अब इसको लोएस्ट नहीं कहेंगे, लोएस्ट इससे भी लोएस्ट ये है तो हम यहाँ पे इसको लोएस्ट कहेंगे। वैसे ही दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने लिया कि यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे गए थे, इसमें लोएस्ट और ग्रेटेस्ट सेलेक्ट करना था। तो इसमें 4 डिजिट था, इसमें 5 डिजिट और इसमें 3 डिजिट का था, 111 और 2000। इस प्रकार के 4 डिजिट और 3 डिजिट। तो इसमें हमको दिख गया आसानी से कि ये 5 डिजिट का था तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, ये 3 डिजिट का था ये भी 3 डिजिट का है, लेकिन ये हमारा 450 है और ये हमारा वो 111 है। तो इससे लोएस्ट ये है। तो ये टोटल में हम देखेंगे कि ये सबसे लोएस्ट है, और ये टोटल में अगर हम देखते कंपेयर करते हैं तो ये ग्रेटेस्ट हमारा ये नंबर हो जाता है 75,284। अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। अब अगला टॉपिक ये है कि हमारा कुछ आपको डिजिट दिए रहेंगे, 2 डिजिट 3 डिजिट दिए रहेंगे, उससे बोला जाएगा कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और लोएस्ट नंबर बनाना है। मान के चलिए यहाँ पे दिया गया है 2, 9, 5, 6, ये अलग अलग डिजिट दिए गए हैं। अब ये सब डिजिट को में से आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है और इसी से हमको लोएस्ट नंबर बनाना है। तो हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले इसमें सेलेक्ट करते हैं सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट। तो यहाँ हमारा 9 है, तो 9652 हम ग्रेटेस्ट लिखना शुरू करते हैं। 9652 ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अगर लोएस्ट बोले तो हम लोएस्ट से शुरू करते हैं, लोएस्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ 2569 ये हमारा इन सब डिजिट में 4 डिजिट में हमारा 2 हमारा क्या है, सबसे लोएस्ट है। अगर हमको लोएस्ट बनाना है तो लोएस्ट से शुरू करते हैं, 2 फिर 5 फिर 6 और फिर 9। ये हमारा इन नंबर से हमारा लोएस्ट नंबर बन गया। अगर इसी से हमको बनाना था ग्रेटेस्ट तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट लिखते हैं, मतलब 9652। इसी का एग्जांपल दूसरा है। मान के चलिए यहाँ पे 3, 4, 2, 9 ये अलग अलग डिजिट दिए गए हैं, इससे आपको ग्रेटेस्ट और लोएस्ट बनाना है। तो सेम वैसे ही करेंगे। ग्रेटेस्ट बनाना है तो 9, इसके बाद 4, इसके बाद 3, इसके बाद 2, ये हमारा ग्रेटेस्ट बन गया। इसी का लोएस्ट बनाना है तो 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 9, ये हमारा लोएस्ट बन गया। अब आगे एक चर्चा करते हैं। देखिए मान के चलिए अगर 3 डिजिट ही दिया गया है, देखिए यहाँ पे 3 डिजिट दिए गए हैं और इसमें बोले कि आपको 4 डिजिट बनाना है और आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि किसी एक नंबर को आप रिपीट कर सकते हैं। तो उसमें तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर ग्रेटेस्ट बनाना हो तो सबसे पहले देखेंगे कि जो उसमें ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसी को रिपीट करना होता है, उसी को हमको रिपीट करना होता है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि 9 है और यहाँ 3 डिजिट ही दिया गया है, लेकिन हमको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो यहाँ पे 9 को ही रिपीट करेंगे, 9 2 बार लिखेंगे, इसके बाद 5, इसके बाद 3। अगर लोवेस्ट नंबर आपको बनाना है, अगर आपको लोवेस्ट नंबर बनाना यहाँ पे अगर लोवेस्ट बनाना हो तो लोवेस्ट को हम रिपीट करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 डिजिट ही है, लेकिन हमको 4 डिजिट का लोवेस्ट नंबर बनाना है।
अगर ग्रेटेस्ट बनाना हो तो सबसे बड़े वाले को रिपीट करते हैं, 99 को रिपीट करेंगे। अगर लोवेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है तो जो लोवेस्ट नंबर होता है उसको रिपीट करते हैं। तो 3359, यहाँ पे लोवेस्ट को मैंने रिपीट किया और यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट को रिपीट किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो 9931, मतलब मैंने ग्रेटेस्ट को रिपीट किया, और यहाँ पे अगर लोवेस्ट बनाना था हमको तो 11 को रिपीट किया, इसके बाद 39। अगला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। मतलब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर में लिखते हैं, उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे नंबर लिखे गए हैं, 59, 63, 14, 132 एंड 534। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे। इन सब में स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 14 है, इसके बाद 59 है, इसके बाद 63 है, इसके बाद 132 है, इसके बाद 534 है। ये हमने कॉमा डाल के लिखा है। इसके बाद हम साइन में अगर चेंज करते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर 14 से शुरू करेंगे। 14 से ग्रेटेस्ट ये है 59, इसके बाद ग्रेटेस्ट 63, इसके बाद 132, इसके बाद 534। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर में जब हम सजाते हैं तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पे नंबर दिए गए 5000, 7500 एंड 85400 एंड 7864। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं। यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर 85400 है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। इससे छोटा कौन है? इससे छोटा हमारा 7864, इसे लिखेंगे। इसके बाद इससे छोटा कौन है? 7500 है, तो वहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दिखाएगा 5000। अगला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, तो वो कैसे बताएंगे? ये नॉर्मल है, आप लोग जानते हैं। जैसे अगर मान के चलिए 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो 10 होता है। 10 से छोटा स्मॉलेस्ट नंबर 9 होता है, जो कि 1 डिजिट होता है। 1 डिजिट में आपका ग्रेटेस्ट नंबर में बन जाएगा। लेकिन 2 डिजिट बोला जाए तो 2 डिजिट का 10 होता है, और ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो 99 होता है। 99 के बाद 100 होता है। 100 जो हमारा 3 डिजिट हो जाता है। तो 99 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है और 10 स्मॉलेस्ट नंबर है। वैसे ही 3 डिजिट का पूछे तो 100 हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट नंबर में 999 हो जाएगा। 4 डिजिट में पूछे स्मॉलेस्ट नंबर तो यहाँ पे हमारा 1000 हो जाएगा, और वैसे ही 9999 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। सेम वैसे ही करते जाना है। 5 डिजिट पूछे, 6 डिजिट पूछे, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैसे ही बनाया जाता है। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट में अगर 1 जोड़ देते हैं तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बन जाता है। हाँ, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि अगर मान के चलिए 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। अगर 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। अगर हम 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ऐसे ही हम लोग ऐसे ही ये सिस्टम आगे बढ़ता है। चलिए, यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू, अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। यूनिट और 10, इसके बाद 100 होता है, इसके बाद 1000 जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 यूनिट के साथ है, तो 5 के यहाँ साथ मल्टीप्लाई 1 रहता है, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। वहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करने पर 5 ही आएगा। और ये 4 10 के साथ है, ये 1s है, ये 10s है, इसके बाद 100 होता है। तो यहाँ 4 10s, अगर 4 का प्लेस वैल्यू पूछे तो 4 10s के प्लेस पे है, तो 4 × 10 करेंगे, क्योंकि ये 10 के साथ मल्टीप्लाई है, और ये 5 1 के साथ है। वैसे ही 88, तो 88 में ये यूनिट पे है और ये 10 पे है, तो यहाँ पे 8, ये 8 हम 10 के साथ मल्टीप्लाई किए, और ये 8 यूनिट पे है, तो यूनिट में हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। वैसे ही आगे हम लोग देखेंगे यूनिट 10 100, ये 1 का अगर प्लेस वैल्यू पूछे तो 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 4 का पूछे तो यूनिट के बाद 10, ये 4 का 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 6 का यूनिट के साथ है तो 6 यूनिट के साथ है तो हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। वैसे ही सेम यहाँ पे इसका भी बनाएंगे। इसका भी देखिए यूनिट 10 100 1000 और ये 10,000,
तो ये 4 10,000 के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये 4 को 10,000 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। ये 5,000 के साथ मल्टीप्लाई है, यूनिट 10 100 1000, ये 5,000 के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ 5 को मैंने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया। सबको साथ प्लस करना होता है। इसके बाद ये हमारा 7 यूनिट पे है, तो यूनिट 10 और ये 100, तो 9 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये वैसे ही 3 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 10 प्लेस पे है, तो मैंने 10 के साथ किया। ये 7 यूनिट प्लेस पे है, तो यहाँ पे 1 के साथ नहीं किया, मैंने कर भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखेंगे यूनिट 10 100 1000 10,000, ये 5 10,000 के साथ है, तो ये 5 को मैंने 10,000 के साथ मल्टीप्लाई किया है। देखिए 10,000 है, यूनिट 10 100 1000 10,000, ये 5 10,000 के साथ तो था, तो 10,000 के साथ किया। ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं, जीरो के बाद कोई नंबर होता तो हम लोग यहाँ लिख सकते थे, लेकिन नहीं है तो भी लिख दिया मैंने। ये जीरो का प्लेस वैल्यू यहाँ पे जीरो इस ये। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वैसे ही हम लोग रीड करेंगे, बड़े से नंबर रहेंगे तो उसमें रीड करेंगे, कैसे रीड करना है, कैसे लिखना है, कितना नंबर लिखा गया उसको कैसे। सबसे पहला वाला नंबर को यूनिट बोलते हैं, वंस, इस दूसरे वाले को टेंस, तीसरे वाले को हंड्रेड्स, एच मतलब हंड्रेड्स, तीसरे वाले को देखिए यूनिट टेंस, 2 है 100 पर, 4 है 1000 पर, ये 2 है 10,000, 3 है लाख, ये हमारा 6 है 10 लाख पे, ये हमारा करोड़, इसके बाद 10 करोड़, इसके बाद अरब, इसके बाद और आगे बढ़ते चला जाता है। फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यूनिट को वंस भी बोलते हैं, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। फिर अरब होता है, 10 अरब होता है, खरब होता है, 10 खरब होता है। इस प्रकार से हम लोग सब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। चलिए एक मैंने नंबर लिखा है, ये 59324 अब इसको हम लोग देखेंगे कितना लिखा है, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं, ये नंबर कितना लिखा है और लिखना है। तो यूनिट टेंस, हंड्रेड्स, 1000 10,000, लाख, तो यहाँ 5 लाख पे आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख। अब देखिए यूनिट 10 100 1000 10,000, 10,000 आता है तो 2 नंबर एक साथ लेते हैं, तो ये 10,093 आया, तो ये 93,000, यहाँ 1000 ही लिखते हैं, 1000 नहीं लिखते हैं, 93,000। आगे पढ़ेंगे। अब हो गया यूनिट 10 100 246, इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं। मान के चलिए यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं 4345329, इस प्रकार से अगर मान के चलिए पढ़ना है तो ऐसे पढ़ेंगे। यूनिट टेंस, हंड्रेड्स, 1000 10,000, लाख 10 लाख। जब 10 लाख आएगा तो 2 नंबर लेंगे, जब 10 के साथ आता है तो 2 नंबर लेते हैं। 10 लाख इसके साथ आया तो यहाँ पे 43 लाख लिखेंगे। इसके बाद यूनिट 10 100 1000 10,000, जब यहाँ भी 10,000 आया तो 2 नंबर को साथ लेंगे तो 45,000। अब 43 लाख 45,329, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं और बनाते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक नया टॉपिक आया, यूज ऑफ कॉमा। अब हम कॉमा का प्रयोग कैसे करेंगे, बहुत मान के चलिए बड़ा सा नंबर दिया गया है, बहुत सारे डिजिट उसमें हैं, तो वहाँ पे कहाँ पे हम कॉमा का प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन वी नोटिस लार्ज नंबर, अगर हम बड़े नंबर लार्ज नंबर का नोटिस करते हैं और हमें लिखना हो उस नंबर को, तो कैसे हम कहाँ पे कॉमा का प्रयोग करते हैं। वेयर देन वी यूज कॉमास बिकॉज इट हेल्प अस इजी राइटिंग। जैसे कहने का मतलब ये है कि हमको कॉमा के प्रयोग से बड़े से नंबर को पढ़ने में लिखने में आसान होता है। फर्स्ट कॉमा कहाँ देते हैं, फर्स्ट कॉमाज कम आफ्टर 100 प्लेस फ्रॉम राइट। 100 प्लेस के बाद हमारा कॉमा का प्रयोग लगता है। देखिए यहाँ देखिए, अगर मान के चलिए इसमें सेकेंड कॉमा कहाँ लगता है, आफ्टर 10,000 के बाद लगता है। मान के चलिए यहाँ पहला कॉमा कहाँ लगाना है, तो देखिए ये यूनिट टेंस और ये हंड्रेड्स, ये हंड्रेड्स आया, 100 के बाद लगाना है, 100 के बाद लगाना है। यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया। दूसरा कॉमा कहाँ लगेगा, 10,000 के बाद लगेगा। ये 1000 रहता है तो देखिए यहाँ 10,000 रहेगा तो लगाएंगे। देखिए यहाँ पे है यूनिट टेंस हंड्रेड्स के बाद लग गया,
थाउजेंड, 10,000, 10,000 के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। इसके बाद अगला कॉमा कहाँ लगाएंगे, देखिए इसके बाद लैख के बाद लगाएंगे। यहाँ पे ये कॉमा लग गया। अगर यहाँ 10 लाख रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ही कॉमा लगता। तो यहाँ पे ये नंबर कॉमा कैसे देखिए कैसे पढ़ने में आसानी हो जाता है। जैसे यहाँ पे यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5,96,34,387। ये कॉमा लगाने का यही फायदा होता है। यहाँ पे देखिए ये 100 के बाद एक कॉमा लगाएंगे, यूनिट, 10, 100। इसके बाद कॉमा लगाएंगे कहाँ पे, 10,000 के बाद लगाते हैं। इसके बाद पहला अंत कॉमा यहाँ लगेगा, ओह सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऐसे कॉमा यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अगर 10 लाख आ रहा है, 10 लाख आ रहा है तो 2 के साथ लगाते हैं। अगर 10 लाख आ रहा है तो 2 के साथ लगाते हैं। और यहाँ पे अगला कॉमा यहाँ पे मैंने लगाया था, यहाँ पे भी हमारे साथ 10 के साथ 1000 आया था, क्योंकि यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। यहाँ पे 10,000 2 के लिए हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ 10,000 के बाद हम लोग कॉमा लगाया हम लोगों ने। इस प्रकार से इसका कॉमा लग गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे भी 10 लाख आ रहा है तो 2 के साथ लगाएंगे। 10 लाख आया तो 2 के साथ लगाएंगे। फिर यहाँ पे भी आएगा 10,000 में, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। यहाँ पे भी 10,000 आया तो यहाँ पे भी 2 के साथ लगाएंगे। 45,32,670। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे भरेंगे। मान के चलिए यहाँ पे ऐसे 2, 3 इतना बड़ा नंबर है। तो देखिए सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जब 10 करोड़ आ रहा है तो 2 के साथ लगाएंगे। तो यहाँ मैंने कॉमा लगाया, फिर 2 के साथ लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे भी 10 लाख आ रहा है तो 10 लाख के लिए 2 के साथ लगाते हैं। फिर यहाँ पे भी 10,000 के साथ आएगा, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। जब 10,000 आ रहा है तो 2 के साथ लगाएंगे। तो यहाँ 3 कॉमा हुआ। देखिए अब देखिए 10 करोड़ 35,67,823। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे बचा है। जैसे 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं। तो 1 लाख में 100,000 होते हैं, मतलब 100,000 होते हैं। 1 लाख में 100,000 होते हैं, 1 लाख में 100,000 होते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की चीज़ है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इस बात को ध्यान रखने की चीज़ है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 करोड़ में 100 लाख होता है, 100 लाख होते हैं। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। और 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो 10 मिलियन होते हैं। क्योंकि 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख। तो 10 मिलियन में 10 × 10 लाख मतलब 100 लाख। ये हमारा 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, मतलब 100 लाख होते हैं। 1 करोड़ में 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें यही क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को। आप लोग देखिए 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 1 लाख में कितने 10,000 बोल रहा है कि हाउ मेनी 10,000 इन 1 लाख। तो देखिए 1 लाख को कैसे लिखेंगे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ये 1 लाख हो गया। ये 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, तो कितने 10,000 लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बोला था 10,000, तो यहाँ 10,000 लिख दिया। 10,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 लाख हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 0 ही था, 1 0 की कमी थी। तो यहाँ पे 10 मतलब 10, यहाँ पे भरेंगे 10,000 होता है 1 लाख में। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा था। अगला 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। यहाँ पे बोला है कि 100 और 1000, 100,000 कितने होते हैं 1 मिलियन में। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। इकाई यूनिट, टेंस, 100,
1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब ये 10 लाख हो गया, मतलब 1 मिलियन हो गया। इस 10 लाख में मतलब 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, ये 100,000 कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक की कमी हो रही है, तो यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पर एक की कमी पूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको 10 यहाँ पे भरेंगे 10 100,000 होता है 1 मिलियन में, 100,000 1 मिलियन में होता है। यहाँ पे हमसे पूछा था 100,000, मतलब 100,000 कितने होते हैं 1 मिलियन में, तो 10 होते हैं, क्योंकि 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 मिलियन हो जाएगा। वैसे ही पूछ रहा है 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख, यहाँ पे 10 लिखेंगे, ये लाख है, ये 10 लाख कितने होते हैं 1 करोड़ में। तो देखिए 1 करोड़ लिखने के लिए कितने जीरो की आवश्यकता है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो की आवश्यकता, 7 जीरो की ज़रूरत है हमें। तो 1 2 3 4 5 6, हमको एक की कमी है, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करने पर इसकी ये 1 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम भरेंगे 10, मतलब 10 लाख होते हैं, 10 लाख का 10 पेयर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 करोड़ के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही पूछा जा रहा है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो 1 करोड़ में 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं और 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो देखिए यहाँ पे ये 1 मिलियन है, मतलब 10 लाख है, 10 लाख को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारा 1 करोड़ हो जाएगा। तो 10 मिलियन होते हैं, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, 20 मिलियन बराबर 2 करोड़। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो वैसे ही ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप लोग आगे एनसीईआरटी की बुक दी गई है, एनसीईआरटी का बुक डाउनलोड किए होंगे आप लोग, एनसीईआरटी के बुक से आप लोग क्वेश्चन बनाएं। वहाँ से कहीं से अगर फंस रहा है क्वेश्चन तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 7379315875 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भेजकर। धन्यवाद आप लोग।